हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्ट में जीशी डॉक्टर शिन से एडवाइस मांगने के लिए कॉल करता है कि वो युआनशा के साथ अपनी बात को आगे कैसे बढ़ाए। तो वो बोलता है कि मैं रास्ते में फंसा हुआ हूँ और मेरी कार का पेट्रोल खत्म हो गया और तुम मुझे कॉल करके ये सब पूछ रहे हो, तुम एक अनग्रेटफुल फ्रेंड हो। फिर जीशी के पास निंग का मैसेज आता है कि फुटेज रिकवर हो गई है और युआनशा को पानी में फेंकने वाला इंसान मिस्टर जाओ ही था। उसने किसी के लिए होटल में प्राइवेट रूम बुक भी किया था, लेकिन शायद वो पर्सन उससे मिलने नहीं आया। फिर हमें फ्यूचर वाले जीशी का सीन दिखाया जाता है जहाँ से उसके घर में सिक्योरिटी सर्च कर रही थी क्योंकि उस पर इल्जाम लगा था कि युआनशा के मर्डर में वो इन्वॉल्व है और उसके घर के मैट पर ब्लड के ट्रेसेस भी मिले थे। सीन अब प्रेजेंट में आता है और युआनशा लेक साइड होटल जाते हैं। युआनशा जीशी से बोलते है तुम मेरे इमोशन के लिए काफी कंसर्न हो, तुम्हें लगता है कि उस इंसिडेंट के बाद मुझे पानी से डर लगता है, लेकिन यहाँ पर मैं स्विमिंग सीखने के लिए आई हूँ ताकि मैं अपने डर को ओवरकम कर सकूँ, इसलिए मैंने एक मेल इंस्ट्रक्टर भी हायर किया। ये सुनकर जीशी बोलता है कि इसकी क्या जरूरत है, आज से मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ। इसके बाद वो उसे स्विमिंग सिखाने लगता है। जब ये दोनों बैठे हुए थे तब एक फोटोग्राफर इनकी फोटो क्लिक करने लगता है और बोलता है आप दोनों की फोटो काफी अच्छी आई है। वो उनसे कपल फोटोशूट के लिए पूछते हैं, जिसके लिए जीशी हाँ कर देता है और युआनशा से बोलता है ये शीलिन का होटल है तो हमें अच्छे से कपल होने की एक्टिंग करनी चाहिए। जब वो दोनों जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें शीलिन मिलती है। वो पूछती है तुमने बताया नहीं तुम दोनों यहाँ आए हो। जीशी बोलता है हम यहाँ डेट पर आए थे। शीलिन उन्हें आफ्टरनून टी पीने का ऑफर देते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और बोलता है कि आफ्टरनून में हमारा कपल फोटोशूट है। वो बोलते हैं स्टार्टिंग में कपल ऐसे ही होते हैं, वैसे भी लास्ट में जीशी उसका ही होने वाला है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये दोनों कपल फोटोशूट कराने जाते हैं। इसके बाद ये दोनों रूम में जाते हैं। रूम काफी अच्छे से डेकोरेट हो रखा था। जीशी पहले तो उससे मजाक करने लगता है, फिर वो बोलता है कि वो काउच पर सो जाएगा। जीशी के वॉशरूम जाते शीलिन डोर नॉक करती है। वो बोलती है कि मैंने तुम लोगों के लिए कपल मेन्यू तैयार करवाया है। वो रूम में झांक कर काउच पर रखे ब्लैंकेट को देख लेती है और बोलती है कि ये सही नहीं है कि तुम दोनों अलग अलग सो। तभी जीशी नहाकर आ जाता है और बोलता है कि युआनशा मूवी देख रही थी, इसलिए मैंने ब्लैंकेट वहाँ रख दिया ताकि उसे ठंड ना लगे, और हमने खाना खा लिया। और वो गेट बंद कर देता है। शीलिन कुछ ना कुछ भेजने के बहाने रूम को चेक करने लग जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों सो नहीं पा रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जीशी और युआनशा मीटिंग में होते हैं। 12 बजने वाले थे, इसलिए युआनशा अपना फोन कॉल अटेंड करने के लिए मीटिंग से बाहर आ जाती है, लेकिन फ्यूचर से उसे कोई भी कॉल नहीं आती। वो सोचने लग जाती है कि उसने मुझे कुछ दिनों से कॉल नहीं किया, क्या वो ठीक है। नेक्स्ट सीन में युआनशा सब चीजों के बारे में सोच रही थी कि कैसे मिस्टर जाओ बार बार उस पर अटैक कर रहा था और उसने पूरे घर में छानबीन भी की थी। तो वो उसके घर पर डुअल स्पेस टाइम वाला फोन लेने तो नहीं आया था। अगले दिन युआनशा आंटी सुन के पास जाती है और बेबी के लिए गिफ्ट देती है। तभी 12 बजे फ्यूचर वाले जीशी की कॉल आती है। युआनशा बोलते हैं तुमने इतनी बार मुझे खतरों से बचाया, तुमने मुझे रिजाइन करने से भी रोका, तुम जरूर मेरे आसपास के ही पर्सन हो। तभी वो उसे एक पास वाली बिल्डिंग का नंबर बताता है। ये सुनकर युआनशा जल्दी से उस बिल्डिंग के पास जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये पर्सन मिस्टर हैंग का बेटा है, क्योंकि बचपन में वो उसी जगह रहा करता था। तभी वहाँ वो ब्लाइंड डेट वाला लड़का पेशेंट आ जाता है। ये दोनों आंटी सुन के शॉप में वॉन्टन खाने के लिए बैठ जाते हैं। असल में ये युआनशा के साथ डेट पर आने की एक्टिंग कर रहा था। वो बोलता है अब उसे और ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब अपनी फैमिली को बताने को तैयार है कि वो किसी लड़की को पसंद करता है। वो बताता है कि अब उसका ट्रांसफर भी PR डिपार्टमेंट में हो गया है। युआनशा के पूछने पर वो बताता है कि उसने ट्रांसफर इसलिए लिया है ताकि वो लड़की भी उसे एक्नॉलेज करे, और जब वो बेटर हो जाएगा तब वो उससे कन्फेस भी कर देगा। युआनशा को लगता है कि पेशेंट ही डॉक्टर हैंग का बेटा और उसके बचपन का फ्रेंड है। इसके बाद हम फिर से फ्यूचर वाले जीशी को देखते हैं। वो डॉक्टर शिन से बोलता है मुझे युआनशा की चिंता हो रही है। डॉक्टर शिन बोलता है जब तक युआनशा की डेथ की डेट 31 दिसंबर है तब तक कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में 31 दिसंबर बीत चुका है और युआनशा अभी तक जिंदा थी। तभी वहाँ कपल फोटोशूट की फोटो डिलीवर होती है। उसे प्रेजेंट वाले जीशी से जलन होने लगती है, क्योंकि उसने युआनशा के साथ इतना अच्छा मोमेंट स्पेंड नहीं किए थे। उसने अपने फादर की डेथ की सच्चाई जानने के लिए युआनशा को अपने आप से दूर कर लिया, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो इन सब चीजों से बची रहे। और जब उसने उसे आखिरी
आखिरी बार देखा तब तक वो मर चुकी थी, पर अब वो पास्ट को फिर से रिपीट नहीं होने देना चाहता। हम युआनशा को देखते वो उन सभी लोगों का नाम लिखती है जो मिस्टर हैंग के बेटे हो सकते हैं। तभी वहाँ जीशी आ जाता है। वो सभी नाम छुपा देती है, लेकिन जीशी अपना नाम देख लेता है और बोलता है, क्या तुम मुझे इतना पसंद करती हो जो तुम मेरा नाम लिख रही हो। वो नोटिस करते है कि उसके नाम के आगे क्रॉस लिखा हुआ था। वो पूछता है, मैंने कोई गलती की है क्या जो तुमने मेरे नाम के आगे क्रॉस लगाया है। युआनशा बोलती है, अगर तुम एंगल चेंज करोगे तो ये क्रॉस नहीं है। जीशी अपने नाम के साथ उसका नाम भी लिख देता है और उस पेपर को लेकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन युआनशा जब ऑफिस में अपने टेबल पर जाती है तो उसके टेबल पर आंटी सुन के वॉन्टन रखे हुए थे जो कि जीशी ने उसके लिए भिजवाए थे ताकि वो उसे पास्ट याद दिलवा सके, लेकिन उसे लगता है कि ये पेशेंट ने उसके लिए भिजवाया है। अब उसे लगता है कि यही मिस्टर हैंग का बेटा है। तभी पेशेंट उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन युआनशा उसे मना कर देती है क्योंकि उसे जीशी के साथ डिनर करना था। डिनर करते हुए युआनशा जीशी को बताते हैं कि आज वो अपने बचपन के दोस्त से मिली। वो बोलता है कि क्या तुमने फिर उससे बात की। तो वो बोलती है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि वो मेरा फ्रेंड है। उसने मेरे लिए आंटी सुन के वॉन्टन भेजे जो कि हम दोनों के लिए स्पेशल है। ये सुनकर जीशी उसकी तरफ देखने लगता है। युआनशा जीशी से पैरेट के बारे में पूछती है क्योंकि उसने उसकी आज आवाज नहीं सुनी। वो बोलते है कि पैरेट का ट्रीटमेंट करवाना है तो कल तुम फ्री हो तो उसे ले जाना। युआनशा हाँ बोल देती है। अगले दिन युआनशा पैरेट को ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाती है। कार में साइड लगाकर वो जा रही थी, तभी गार्ड उसे गाड़ी ठीक से लगाने को बोलता है, इसलिए वो पैरेट को वहीं पर रख के गाड़ी सही से लगाने चली जाती है। तभी वहाँ पेशेंट आकर उस पैरेट से बात करने लगते हैं। युआनशा आती है तो पैरेट उसका निकनेम युआन बोलने लगता है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि पेशेंट ही उसका पुराना दोस्त है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है। वो समझ नहीं पाता कि वो किस बारे में बात कर रही है। अगले दिन युआनशा ऑफिस से घर जा रही थी, तब उसके पास जीशी का मैसेज आता है कि मेरा वेट मत करना, मेरा डिनर मिस्टर शी के साथ है। युआनशा जीशी को देख लेती है जिसे शीलिन जबरदस्ती अपनी कार के अंदर बैठा कर ले जा रही थी। ये देखकर वो जेलस हो जाती है। घर आकर वो काफी गुस्से में थी। जीशी वापस आ जाता है। वो उससे पूछती है, क्या तुमने खाना खा लिया। तो वो कहती है, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तो वो कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि खाना खा लेना। युआनशा उससे डायरेक्ट पूछ लेती है, क्या शीलिन भी वहाँ थी। जीशी बोलता है, हाँ वो भी वहाँ थी। युआनशा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम मिस्टर सी के साथ थे तो तुम्हारी चाइल्डहुड कंपेनियन तो आएगी। तो वो बोलता है, हाँ वो मेरी कंपेनियन थी। लेकिन युआनशा उसे बीच में रोक कर बोलती है, मेरा भी चाइल्डहुड कंपेनियन है। उसने मेरे लिए खाना भी भेजा और मुझे अच्छे से ट्रीट भी करता है और पैरेट को लेकर हमारे बीच मेमोरीज भी है। ये सुनकर जीशी खुश हो जाता है कि ये मेरे बारे में बोल रही है। वो बोलता है, तो फिर तुम दोबारा उसके साथ कैचअप क्यों नहीं कर लेती। बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है मैंने पेशेंट के साथ अभी तक कैचअप नहीं किया है। तुम अपने वाले चाइल्डहुड कंपेनियन के साथ खाना खाओ और मैं अपने वाले। बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। वो रिकॉर्डर चेक करती है जो कि अभी तक ऑन था, इसीलिए वो उसे प्ले करती है। उसके अंदर जीजी की आवाज रिकॉर्ड थी जब वो पैरेट को युआनशा का निकनेम बोलना सिखा रहा था। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सभी पास्ट मेमोरीज को याद करने लग जाती है। सोचने लग जाते हैं कि इसने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं। वो काफी इमोशनल होकर रोने लगती है। यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।